बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आम इंसान फाउंडेशन में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही सबक आज़मू है हम सब इंसानों के लिए। नाज़रीन इकराम, इस टॉपिक का उन्वान है कि अल्लाह ताला का होना, सिर्फ़ अल्लाह ताला का होना इंसान के लिए किस कदर बेहतर है। सिर्फ अल्लाह ताला जब इंसान के साथ होता है और इंसान का ये तवक्कुल और यकीन होता है कि वो रब्बे कायनात, वो अज़ीम रब मेरे साथ है, तो चाहे कोई दीन का मसला हो, चाहे कोई दुनिया का मसला हो, इंसान जो है वो कामयाब ही रहता है। क्योंकि इंसान सिर्फ तस्वीर का एक रुख देखता है, दूसरे रुख का उसको पता नहीं होता। तो सिर्फ इंसान के साथ अपने रब का होना किस कदर बेहतर है और वो किस तरह इंसान जो है इंसान को अल्लाह ताला कामयाबी से हमकिनार करता है। तो इसमें आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। कुरान पाक में मैं पढ़ रहा था, तफहीमुल कुरान में, उसकी तफसीर में एक लिखा हुआ था कि जंगे ओहद से वापसी पे अबू सुफियान ने जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप वसल्लम के साथियों को जो चैलेंज दिया था कि अगले साल बदर के मकाम पे इंशाल्लाह फिर मुकाबला होगा। और मैं मतलब उसने तो इंशाल्लाह नहीं कहा, उसने कहा कि बदर के मकाम पे मुकाबला होगा और मैं जो है वो फ़तेह समेटूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और वापस मदीना तशरीफ़ ले आए। तो जैसे ही साल गुज़रा, अगले साल वो साल था कि उसमें कैद पड़ा हुआ था, मदीना और अतराफ़ के तमाम इलाकों में कैद पड़ा हुआ था। तो अबू सुफियान ने अब अपनी बात पे पूरा नहीं उतर रहा था। उसने कहा कि भाई अब तो बड़ा मुश्किल है, मुसलमान जो है ना वो आएंगे और मैं मतलब इस पोजीशन में नहीं हूँ कि उनके साथ मुकाबला करूँ। तो उसने हमेशा की तरह कुछ शरपसंद और कुछ मुनाफिक लोग जो है वो मदीना भेज दिए, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म लाए बगैर वो लोगों के पास जाते और लोगों को कहते कि इस दफ़ा अबू सुफियान बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा लश्कर जो है वो तैयार कर रहा है और किसी सूरत भी वो हारने को तैयार नहीं है। तो उसके पास हज़ारों की तादाद में जो है वो लश्कर जमा है जो कि मुसलमानों को शिकस्त देंगे। तो बाज़ मौक़ों पे बल्कि कुछ ज़्यादातर इस तरह हुआ कि जब टाइम आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पे सिवाय चंद के बल्कि कुछ भी लोग जो है वो तैयार नहीं थे, क्योंकि अबू सुफियान अपना खेल खेल चुका था। लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया था, लोगों को खुदा याद नहीं रहा। तो वो डर गए कि ऐसा ना हो कि हम वहाँ पे जाएं और मारे जाएं, शिकस्त खा के वापस आएं। तो इसलिए बेहतर है कि हम नहीं जाते। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सारी सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले जाने के लिए तैयार हो गए। आप वसल्लम अकेले जाने के लिए तैयार हो। जब आप वसल्लम ने ये आवाज़ लगाई कि ठीक है, अगर मेरे साथ कोई नहीं आता तो मैं अकेला जाऊँगा, तो उस वक्त फिर कमोबेश 1500 का लश्कर तैयार हो गया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी तो किसी सूरत मोड़ नहीं ले सकते थे, तो इसलिए 1500 का लश्कर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से अपना रख्त सफ़र बांधा। अब जब वहाँ पहुँचे तो उनको इल्म हो गया, कुफ़ार को, अबू सुफियान को इल्म हो गया कि अब भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपना लश्कर लेकर वादे के मुताबिक वहाँ पे, चैलेंज के मुताबिक वहाँ पे आ गए हैं। तो उस वक्त 8 दिन कमोबेश 8 दिन लिखा हुआ आ रहा था कि 8 दिन आप वसल्लम वहाँ पे इंतज़ार करते रहे, लेकिन अबू सुफियान ना आया और ना उसको कोई लश्कर आया। बल्कि हुआ ये कि वहाँ पे एक तिजारती काफ़िला गुज़रा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो थे वो उन्होंने उस तिजारती काफ़िले के साथ कारोबार किया और खूब मुनाफा कमाया और फिर 8 दिन के बाद आप वापस तशरीफ़ ले आए। तो मकसद ये था इस वाक़या सुनाने का, आपको बताने का, जो मुझे जहाँ तक इस चीज़ की समझ आई है कि बाज़ मौक़ों पे हमें ये लग रहा होता है कि ये काम करने से, जब आपको पता है कि आप हक़ सच के साथ पूरे यकीन के साथ आप अल्लाह ताला की तरफ सफ़र कर रहे हैं या अल्लाह ताला के अहकामात बजा और कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, आपको कभी भी डरना नहीं चाहिए। बल्कि वो रास्ता ही ऐसा है कि इस पे अल्लाह ताला की मदद बहरहाल शामिल हाल रहती है। इंसान को किसी न किसी सूरत ज़रूर अल्लाह ताला की मदद पहुंचती रहती है, इंसान के दिल को इत्मीनान मिलता रहता है।
آپ جب یقین کر لیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، بظاہر آپ کو مشکل نظر آ رہا ہے، اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ ساتھ نہیں دیں گے، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، تو جب اس راستے پہ چلتے چلتے آپ کو کامیابی ملتی ہے، آپ کو دلی سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، تو پھر آپ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ صرف اللہ کا ہونا ہی کتنا بہتر ہے۔ بہت شکریہ۔